आफ्टरनून दोस्त, आइए बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का स्टडी करते हैं दोस्त, जो कि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है दोस्त कि 0 to π/2 लाख साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू -π/2 लाख 2 होता है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहला काम होगा दोस्त कि जो भी हमारा इंटीग्रल दिया गया है, आप इसको एक इंटीग्रल आई के इक्वल मान लेंगे। आई से आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे दोस्त। अब नेक्स्ट क्रम में करना यह है दोस्त कि यहां पर आपको डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी P4 का यूज करना है दोस्त। तो P4 होता क्या है दोस्त? P4 का मतलब होता है कि जो यही आप लिमिट देख रहे हैं दोस्त, इसी में से एंगल को माइनस कर देते हैं। तो अगर आप ये रूल यहां यूज करते हैं दोस्त, तो ये मिलेगा आपको π/2 - x dx। अगर आप इसे एक बार और देखें दोस्त, तो ये होगा sin π - थीटा, जो कि cos थीटा होता है दोस्त। आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बना देंगे। अब करना यह है दोस्त कि दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है। जैसे ही आप प्लस करेंगे दोस्त, तो लेफ्ट में देख ले, आई में आई आप मिला देंगे, जो कि 2i बनेगा। दोनों में इंटीग्रल जो कॉमन है आप कॉमन कर देंगे। अब अंदर जो बच रहा है दोस्त, ये है log sin x प्लस log ऑफ cos x dx। अब करना यह है दोस्त कि यहां जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, एक फार्मूला होता है दोस्त, ये लॉगरिथम में होता है दोस्त, log m प्लस n। ये होता है log mn होता है दोस्त। तो 2i की जो वैल्यू होगा 0 to π/2 होगा। जब ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे दोस्त, तो यूज करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ये दिखेगा दोस्त। अब करना बस इतना सा है कि अब आप क्या करेंगे दोस्त कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू में चेंज ही ना हो दोस्त, 2 से डिवाइड भी कर देंगे आप। अब अगर इसको आप देखो ध्यान से दोस्त, तो आपको यहां कुछ एक फार्मूला फिल होगा, 2 sin x cos x, जो कि sin 2x होता है। अब एक फार्मूला जानते होंगे दोस्त, log m/n, ये होता है log m माइनस log n होता है दोस्त। आप इसका हेल्प करें यहां। जब हेल्प करेंगे तो इंटीग्रल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। log m माइनस log n इस फार्मूले से दोस्त। अब यहां पर आ जाएंगे दोस्त कि जहां आप देख रहे हैं 2x, 2x को t मान देंगे, जो कि 2dx की वैल्यू dt बन जाएगा। लिमिट भी चेंज कर लेंगे दोस्त। अगर x की वैल्यू 0 है तो क्लियरली t की वैल्यू 0, यहां ये रखेंगे 0 तो 0 बन जाएगा। x की वैल्यू π/2 लेते हैं दोस्त, तो t की वैल्यू पाई बन जाएगा। अब इस पॉइंट को उठाकर यहां रख देना है दोस्त।
जैसे ही आप रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त, लॉग साइन टी डी टी बाई 2 को मैं यहां बाहर लिख दे रहा हूं। अब यहां देख लें, ये log 2 पहले आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा दोस्त। यहां आप लिमिट लिख देंगे। अब यहां आपके सामने एक फार्मूला वर्क करेगा दोस्त। थोड़ा सा मैं यहाँ इसके जो आप लिमिट देख रहे हैं, इस लिमिट पर हम कुछ यूज करेंगे। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी दे दे रहा हूं, ताकि वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो सके दोस्त। तो यहां जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये पाई बाई 2 log 2 मिलेगा दोस्त। पाई बाई 2 में से 0 माइनस कर देंगे, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पर आपके सामने एक फार्मूला वर्क होगा दोस्त, 0 to 2a fx dx। अगर ये जो आप 0 to 2a fx dx देख रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स साइन होता है। यहां से जो प्रॉपर्टी है जो होता है दोस्त, ये 2 बाहर आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल से, और यहाँ पर पाई बाई 2 बच जाता है दोस्त। तो ये हो जाएगा log साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 log 2। ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं दोस्त, ये P6 में आप देखे होंगे, 0 to 2a fx dx 0 to fx dx ff2a minus x is fx। उम्मीद करता हूं दोस्त जरूर पढ़े होंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। यहां पर एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं T0, तो जो T आप देख रहे हैं वो x में चेंज हो जाएगा दोस्त। ये जो है सेम हम लिख देंगे यहां पर, यहां आप यूज करिएगा P0। अब इसको आप इक्वेशन 1 में देख ले दोस्त, पूरी वैल्यू आई है, यहां पर आई आपको रख देने हैं। जैसे ही आप आई रखेंगे ये कुछ चीज ऐसा दिखेगा, बताइए यहां यूज कर देना है बाई फर्स्ट। आप क्लियरली देख पा रहे हैं आई की वैल्यू पाई बाई 2 log 2 होगा दोस्त। आपके इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। ये दोस्त आज के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या जा रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कितना होगा। दोस्त ये जो सीरीज चल रहा है, हमने शुरू में ही कहा, अब भी कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे एरिया को भी उठाएंगे। सबसे पहले इंटीग्रल को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्त जो खास है। तो इस क्वेश्चन को हमें बस सॉल्व करना है दोस्त, कितना होगा आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्त, इंटीग्रल को हम अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कुछ ये इंटीग्रल ऐसा दिखेगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसमें हमने कुछ नया नहीं किया है, बस इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया है दोस्त। अब आगे जो है दोस्त, मैं क्या करता हूं, ये जो आप इंटीग्रल, बस एक इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है। मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्त कि यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जैसे एकदम इसे छोड़ देना है दोस्त, लास्ट तक लिखना है इसे।
अब 1 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त? आप पढ़े होंगे बाई पार्ट का मेथड। तो बाई पार्ट में 2 फंक्शन होता है, उम्मीद करता हूं जरूर आप जानते होंगे। उस फार्मूले में जो log के फंक्शन होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, अदर वाला सेकंड होता है। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि log ही बस एक ही फंक्शन है, अदर है नहीं, इसलिए हमने 1 किया है। तो आप इस log x को आप फर्स्ट फंक्शन मान देंगे दोस्त, और जो ये 1 है दोस्त इसको आप सेकंड मान देंगे। मानने के बाद आप बाई पार्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्त। फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल होल का इंटीग्रल। दोस्त हमने क्या किया है, जो बेसिक इंटीग्रल का फॉर्मूला है बस हमने उसी को इसमें यूज कर दिया है। अब आप इसको देखें, dx का इंटीग्रल x होता है, तो जब x लिखेंगे आप तो यहाँ x log x हो जाएगा दोस्त। यहां आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का होता है 1/x। फिर log x का हम करेंगे तो 1/x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। dx का इंटीग्रल करेंगे दोस्त, जो कि x बनेगा, ये dx बन जाएगा। जैसे ये है आप बिल्कुल वैसे ही इसे लिख देंगे। अब x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्त, अब जो बचेगा 1/log x बचेगा, इसको ऊपर लेकर चले जा रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आप ऊपर लेकर जाते हैं तो ये माइनस में दिखाएगा, अब करना ये है दोस्त, यहां भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यही कंडीशन आ चुका है। यहाँ पर आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर अगेन बाई पार्ट का यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं फॉर्मूला, x log x माइनस, यहां ब्रैकेट ले लेता हूं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल, तो ये होगा log x 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा दोस्त, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल, आप पूरे फंक्शन का इंटीग्रल। ये आप जो भी फंक्शन है इसको लिख लेंगे, जो भी है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्त, आप यहां देखें माइनस को अंदर भेजिएगा, ये इंडिसेस के रूल से जो पावर -1 अगर नीचे लाते हैं तो x/log x बनेगा। आगे आ जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, यहां पर इसे सॉल्व कर दे दोस्त, ये होगा -1/log x, ऊपर -2 को मैं नीचे ला दे रहा हूं। फार्मूला यहां पर हम चेन रूल का यूज किए दोस्त, x के पावर n, n इंटू एक्स के पावर n-1, log x का करेंगे 1/x होगा, ये x पहले से है मेरे दोस्त, और ये जैसे है आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जब देख पा रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा,
एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा डी एक्स बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों टर्म सेम है, बीच में साइन एक माइनस है और एक प्लस है, इस वजह से पूरा फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दोस्त, जो कि आप देख पा रहे हैं क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है दोस्त। हम यहां पर कांस्टेंट जोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कहा जा रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एक्स वाई रियल नंबर में है, एफ 5 2 है, एफ डैश 0 3 है, तो आप एफ डैश 5 की वैल्यू बताएं क्या होगा। सबसे पहला काम ये है दोस्त, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये डिफरेंशिएबल से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो डिफरेंशिएबल का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूले से पहले दोस्त पहले हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, और चूंकि f5 की वैल्यू 2 कहा जा रहा है तो मैं चाहूं इसे 5 को 5 + 0 कह सकता हूं। अब इसका डिटेल इस फंक्शन से लगा दे, ये होगा f5 इंटू f0 होगा दोस्त। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इजिली आप देख पा रहे हैं कि यहां से f5 + 0 का मतलब हो जाएगा f5, ये भी रहा f5, ये रहा 0। f5 की वैल्यू ऊपर से देख ले, ये 2 लिखा है, ये भी 2 हो जाएगा, मतलब f0 की वैल्यू दोस्त 1 हो गई। आप इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आइए उस पर चलते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स f-5 की बात पूछा गया है दोस्त। फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 5 + h माइनस f5 अपॉन h। दोस्त ये फार्मूला आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन से, ये होता है एफ डैश इज लिमिट h टेंड्स टू एफ ए प्लस h माइनस एफ ए बाई h होता है। आइए आगे के पार्ट को देखते हैं। तो अगर मैं f-5 देखूं दोस्त, जो है वो लिख लें, अब इसको देखें दोस्त, f5 + h यानी x + y, इससे इसका डिटेल यहां पर आप दे दीजिए, तो ये बनेगा f5 इंटू f(h) माइनस f5 अपॉन h। f5 की वैल्यू आपके सामने है, रख दीजिए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा 2f(h) माइनस 2/h। तो f-5 की वैल्यू मिला दोस्त, 2 कॉमन है, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एच -1 बाई एच। इसे आप इक्वेशन 1 बना दे दोस्त। अब हम चलेंगे इस पॉइंट पर एफ डैश जीरो पर। तो अगर मैं एफ डैश जीरो की बात करता हूं दोस्त, देख लीजिए 5 की जगह पर 0 आ गया। इसी फार्मूले का आप यूज करेंगे एक बार और। क्या मिलेगा आपको? लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। आगे देखिए दोस्त, ये 0 प्लस एच जो है आप इस फार्मूले का यूज करेंगे जो हमको फंक्शन डिफाइन है। ये कहा जा रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई है, इसका यूज करें। ये होगा एफ जीरो, इसके बाद एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच। आगे देखिए दोस्त, हम लोग एफ डैश जीरो की वैल्यू लिख रहे हैं। एफ जीरो की वैल्यू आपने निकाल रखा है दोस्त, यहां देखिए एफ जीरो की वैल्यू आपने निकाल रखा है 1 है, उठा करके इसमें पॉइंट में रख दीजिए। आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ डैश जीरो की वैल्यू आपके सामने 3 है, यहां पर 3 रख दीजिए दोस्त। तो ये रहा लिमिट डैश टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 बाई एच की वैल्यू 3 है। अगला काम कुछ नहीं है दोस्त, बस दोनों इक्वेशन का आप यूज करें। अब आ जाइए यहां पर एफ डैश 5, 2 को 2 लिखे। आइए पूरी वैल्यू देख ले दोस्त, एफ एच माइनस 1 बाई एच, एफ एच माइनस 1 बाई एच, पूरी वैल्यू कितना है? 3 है मेरे दोस्त। आप तुरंत इसकी वैल्यू लिख दें, जो आएगा यही हमारा कह रहा है कि ये एक इंटीग्रल है, हमें इसे सॉल्व करना है दोस्त। आइए देखते हैं। ये अभी जैसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। आपको करना बस इतना सा है, T4 प्रॉपर्टी का हेल्प लेना है आपको। आइए दोस्त देखते हैं। tan पाई माइनस एक्स, आई मीन सेकंड क्वाड्रेंट, वैल्यू नेगेटिव होता है दोस्त। इसमें आ जाइए सेक पाई माइनस एक्स, ये भी नेगेटिव होगा दोस्त। कॉसेक पाई माइनस एक्स पॉजिटिव होता है दोस्त, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ऑल अदर नेगेटिव होता है। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। आगे 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा मेरे दोस्त। ये रहा सेक एक्स कॉसेक एक्स dx। अब करना ये है दोस्त, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है। लेफ्ट में जाते हैं तो पूरी वैल्यू 2i होगा, राइट में चलते हैं ये होगा 0 टू पाई। देखिए tan x कॉमन हो जाएगा दोस्त, तो ये बनेगा x प्लस पाई माइनस एक्स, नीचे
सेक एक्स कॉसेक एक्स होगा। और आगे बढ़े, ये टेन एक्स होगा दोस्त। यहां लिखा है सेक एक्स कॉसेक एक्स। अब इसे सॉल्व करना है दोस्त, आइए करते हैं। टेन हो गया साइन अपॉन कॉस, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा दोस्त, कॉस एक ऊपर जाएगा साइन हो जाएगा दोस्त, कॉस से कॉस कैंसिल। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स है, जो साइन स्क्वायर एक्स है आप चाहें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, 1 माइनस काश 2x/2 होगा था, लेकिन 2 को बाहर निकाल दीजिएगा। अब इसका इंटीग्रल कीजिए, वन का x होगा, काश 2x का होगा साइन 2x/2 0 टू पाई। आगे आइए, ये रहा पाई/2, पाई यहां रख दें, पाई साइन 2 पाई होगा दोस्त। साइन n पाई की वैल्यू 0 होता है, तो जब साइन n पाई की वैल्यू 0 होता है मतलब साइन 2 पाई भी 0 होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां माइनस लिखे, जैसे ही 0 करेंगे पूरी वैल्यू 0 बन जाएगा दोस्त। 2i की वैल्यू पाई/2 इंटू पाई, मतलब पाई² 4 होगा दोस्त, यह इसका आंसर होगा।